Hello everyone, my name is Rahul Chaudhary and I welcome you all on my YouTube channel देवराज चौधरी। तो जैसा कि अभी FCAT 1 2026 का कॉन्क्लूड हुआ है ऑन द 31st ऑफ जनवरी, तो आज मैं आपके सामने उसी का मैथ्स के सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे क्योंकि लेवल इस बार काफ़ी बढ़ा था एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम, तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी और मैथ्स का भी लेवल देखने के लिए हमें अच्छा मिला था। देयर इज़ अ कोट, वन हु इज़ स्मार्ट ऑलवेज डज इट फास्ट। तो आज हम वही टेक्निक अपनाने वाले हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस करें और विद शॉर्ट मेथड्स एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज मेहुल बाइज एन एंटीक वेस फॉर 4800। मेहुल ने कोई एंटीक वेस खरीदा है जिसकी कीमत कितनी है 4800 रुपये। ही सेल इट टू राघव एट अ लॉस ऑफ 20%, और ये राघव को 20% के लॉस पर बेच देता है। राघव इसको क्या करता है, राघव रिपेयर्स इट फॉर 600। राघव इसको रिपेयर करता है 600 रुपये में। देन सेल्स इट टू फरहान एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और ये फरहान को बेच देता है 25% में ऑन द टोटल कॉस्ट, मतलब जो उसने रिपेयर किया है उस पर और जो उसने ख़रीदा है उसमें टोटल पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया 25%। तो अभी पूछ रहा है व्हाट इज़ द फाइनल सेलिंग प्राइस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सीरीज वाला क्वेश्चन होता है कि एक प्राइस से एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तो ऐसे में हम जो मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें हम लास्ट में सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम बहुत सिंपल तरीके से उसको लिख लेते हैं। तो जैसे मेहुल ने इसको 4800 में था, इसकी प्राइस कितनी थी 4800। अब इसने कितने में बेचा है उसको, लॉस ऑफ 20%। तो ये कितने की वैल्यू, 100% की वैल्यू है, ठीक है। तो कितने की वैल्यू 100% की, और बेचा कितने में 80% में बेचा है क्योंकि 20% का लॉस हुआ है। तो कोई भी 100 है मान लो किसी की वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब उसने रिपेयर कितने में किया राघव ने, अब राघव ने उसको 600 रुपये और लगाए। तो राघव को जो उसका प्राइस पड़ा हुआ है वो कितना हुआ, वो पड़ा है इतना 4800 का 80% और प्लस 600 रुपये, ठीक है। अब ये क्या करता है, उसको 25% के प्रॉफिट पे बेच देता है, मतलब ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस है टोटल। अब इसने क्या किया, इसको 25% के कॉस्ट पे बेच दिया है प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वैल्यू दे रखी है टोटल वैल्यू, ये तो 100 की वैल्यू है, ठीक है। और जो हमें बतानी है सेलिंग प्राइस वो कितना है 125% का। तो अभी हम जो भी ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 25 से काटते हैं इसको, 25 से 5 बढ़ जाएगा, और ये 25 से 4 बढ़ जाएगा, और ये अगर इसको देखें तो ये 20 से काट दें इसको, ये 20 से कितनी बढ़ जाएगा 4 बढ़ जाएगा, और ये 20 से कितनी बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस बाहर वाली का अंदर वाली के साथ में, तो देखो जब ये 5/4 है और ये 4/5 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कितना 4800, ठीक है, 4800 बचा। और फिर ये 5/4 का 600 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, जब 600 में मल्टीप्लाई 5/4 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, काटेंगे तो इसको 150 बार कटेगा, ठीक है। और 150 का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 750। तो ये जो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 4800 प्लस 750। 4800 और 700 5550। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5550, ठीक है। तो ऐसे सीरीज से हमने लास्ट में किया। आप पहले इसको सॉल्व करते 4800 में तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए लास्ट में सॉल्व करने से हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें डेसिमल हो, तो पहले देखो इसमें डेसिमल के बाद 1 और 2 टोटल 3 है, और इधर कितनी है 1 और 2 3 और 2 5, ठीक है। अगर हम इस पाँचों को ऐसे डेसिमल्स को कैंसिल कर दें तो ऊपर 3 तो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन 2 बचेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 की पावर 2 है, 2 बचेगा हमारे पास।
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काटो, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 72, 9 बार कटेगा, ठीक है। और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। 4 से 3 बार कटेगा और 4 से 7 बार कटेगा, ठीक है। और 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो देखो इसमें ऊपर क्या क्या बचा, 3 बचा, 7 बचा और 20 बचा। 3 गुणा 7 गुणा 20, तो इनका मल्टीप्लाई 7 21 और 21 का 20 में मल्टीप्लाई 420, आंसर आ जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन अमाउंट ऑफ 5000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो 8% पर एनम पर 2 साल के लिए उठाया गया है। और उसका इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज मेड अंडर बोथ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेम अमाउंट 5000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी है और सिंपल इंटरेस्ट पे भी है, एट सेम रेट एंड एट सेम पीरियड, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। वैसे तो देखो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, लेकिन जब भी हम ऐसे करते हैं तो इसको सीरीज मेथड से करते हैं अगर हमें ईजी निकालना हो। अच्छा देखो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट से कितना हो जाएगा, 8% एक साल में, तो 2 साल में कितना, 16%, ठीक है, 16%। अगर हम इसको देखें कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या हो जाएगा, देखो 8% और 8% तो 2 हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसमें जब भी सक्सेसिव लगा देते हैं तो क्या बच जाए, 8 गुणा 8/100, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। पॉइंट लग जाएगा यहाँ, पॉइंट यहाँ लग जाएगा जब 100 से इसमें भाग देंगे तो, और 8 और 8 16.64, 16.64। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से तो हमारे पास कितना है, 16.64 आया है और सिंपल इंटरेस्ट से 16 आया है, ठीक है। तो हमारा जो 5000 है ये कितनी की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। अब डिफरेंस पूछा है हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो 16 का और 64 का इसका डिफरेंस कितना है, 0.64। तो इसका 0.64 देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया और 1 जीरो से यहाँ 1 पॉइंट यहाँ से जाएगा और इधर लग जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 500 को 20 की 0 कैरी 2, 5 की 30 और 2 32, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 32, तो इसका 32 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेगुलर हेक्सागोन हैज़ पेरीमीटर एज स्क्वायर हुज साइड है 36। तो इसमें दे रखा है एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका पेरीमीटर कितना है, स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया पूछा है। सबसे पहले देखो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a, ठीक है। तो ए कितनी दे रखा है, ए दे रखा है 36, तो ये कितने के बराबर दे रखा है, 36 के बराबर दे रखा है ए। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 × 36। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144। अच्छा हेक्सागन का रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड से इक्वल है, तो रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, 6x हो जाएगा। मान लो 6s मान लिया, साइड मान ली s, तो इसकी साइड जो कितनी आ जाएगी, साइड आएगी इसकी 6 से 144 में भाग दे देंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, इसकी साइड आएगी 24। अच्छा रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 6, ठीक है, 6 टाइम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, साइड ऑफ हेक्सागन है, तो साइड ऑफ हेक्सागन कितनी है, 24 है, तो 24 रख देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा √3 गुणा 4 गुणा 24 गुणा 24, ऐसे काटेंगे तो ये 4 से ये 6 बार। देखो इसमें यूनिट डिजिट का कुछ है, यूनिट डिजिट 3 में एक दे रखी है, 6 ने 36 और 6 की 24, तो 4 आएगी, तो इसमें तो 4 तो 3 में दे रखी है,
वो यूनिट डिजिट से नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 इंटू 24। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 4 गुना कितना होता है, 144 होता है। 4 से 36 में, और 36 का 2 गुना 72 होता है, 72। ठीक है, तो 4 आ गया, और 4 और 2 6 आ गया, 7 और 1 8 आ गया। तो इसका कितना आ गया, एरिया 864/3। ठीक है, √3। तो ये आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 days वर्किंग 6 hours per day, then how many days 10 workers build 2 such walls if they work for 4 hours per day। तो ये जो क्वेश्चन ऐसा होता है कि 12 वर्कर 15 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, एक वॉल बना रहे हैं। ठीक है, एक वॉल। तो ऐसी 2 वॉल, 2 दीवार हैं, 10 वर्कर 4 घंटे काम करें तो कितने दिन में बना पाएंगे। तो MDH फॉर्मूला होता है M1, ठीक है, D1 H1, M से मैन पावर, D से डे, H से आवर, और इसमें वर्क कितना काम करें। जैसे यहाँ पर एक वॉल है तो एक वॉल होगा तो इसमें W1, ठीक है, और दूसरे में M2 D2 और H2, ठीक है, और ये W2। ठीक है, तो M1 क्या है, M1 दे रखा है यहाँ पर मैन 12 वर्कर्स, 12 गुणा डे कितना 15, आवर 6। तो 12 लोग 15 दिन 6 घंटे काम करके क्या बना पा रहे हैं, एक दीवार बना पा रहे हैं वहीं पर। ठीक है, एक है ये, वहीं पर ये पूछा हमसे मैन 10 वर्कर्स इफ दे वर्क हाउ मैनी डेज पूछा ना, कितने दिन। तो D2, और घंटे कितने 4 दे रखे, तो कितनी 2 वॉल्स यहाँ पर, 2 दीवार है। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 6, और ये 10 से अगर इसको काटेंगे 5 से 3 बार कट जाएगा, और ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 6 3 18 3 54, तो कितना आ जाएगा, 54 आएगा। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। D2 54 दिन में 2 दीवार बना देंगे 10 वर्कर 4 घंटे काम करके। ठीक है, 54 डेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A² + B² = 50, A × B = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ A - B और अपॉन में A + B। ठीक है, इफ़ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखो क्या है, देखो एक तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, देखो वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकल आएगा, पाइथागोरस नहीं, A + B का होल स्क्वायर लगा के भी निकल आएगा कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन होता है तो 2AB एक बार जोड़ेंगे इधर, तो 2AB की वैल्यू इधर जोड़ देंगे 50 में, तो क्या आ जाएगा, A + B का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके A + B की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे माइनस कर देंगे तो A - B की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, A और B क्या है, 0 से बड़ी पहली चीज़। दूसरा, क्या ये होल नंबर हो सकते हैं, तो पहले देखो ये होल नंबर का क्या, 7 का गुणा कैसे आएगा, 1 × 7 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, A बड़ा है तो 7 कितनी, A की वैल्यू 7 आ जाएगी और B की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या ये अब देखेंगे हम कि क्या ये पहली वाली क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो A की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जा रहा है, 50 आ जाएगा। ये मतलब हमने जो चीज़ें ली हैं वो सही हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए काम आसान हो गया। तो A - B, तो 7 - B कितना है 1, 7 + 1, तो 7 में से 1 गया तो 6, 7 और 1 8। ठीक है, और जब हम इसको 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा, ये 6/8, 3 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 4। तो देखो इतनी सिंपल सी इसकी सॉल्यूशन हो गया। अगर वो लगाते A + B का होल स्क्वायर लगाते तो काफ़ी बड़ा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा है इसका इक्वेशन का। अच्छा देखो, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 616 ये कितना होता है, 616 6 √6 होता है,
6 रूट 6 होता है, क्योंकि ये क्या है 36 गुणा 6 है, तो 6 एक बाहर निकल आएगा 6 रूट 6, तो ये कितना है 6 की पावर -1 है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 की पावर -1, 6 की पावर -1, ठीक है। 6 की पावर -1 क्या होता है, मतलब 6 की पावर -1 होता है 1/6। तो देखो ये 6 से तो ये 6 कट जाएगा, बचेगा क्या इस ब्रैकेट में √6 बचेगा, इसका पूरे का √6 बचेगा। तो ये क्या लिख रहा है बेसिकली √6 की पावर 4, ठीक है, ठीक है। 1296 क्या होता है, ये होता है 6 की पावर 4 और ऊपर √6 की पावर 4। तो ये बेसिकली क्या बनेगा 6, रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है 6, और नीचे क्या बचेगा 6 की पावर 4। तो देखो 2 से 1 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितनी बची 6 की पावर 2, और नीचे कितनी बची 6 की पावर 4, 6 की पावर 2 और नीचे कितनी बची 6 की पावर 4। अब देखो जब भी डिवाइड में होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो इससे जब 6 की पावर 2 से 6 की पावर 4 कटेगा तो कितने बचेगा 1/6 टू दी पावर 2, जिसका वैल्यू कितनी होगी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ये कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। दी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। उन्होंने 5 दिन तक काम किया। देन सी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 2 डेज। वो जो बचा हुआ काम है उसको सी कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में। हाउ लॉन्ग वुड सी अलोन टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। अब सी अकेला कितने दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है। तो देखो ए की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है उसको 15 दिन में, ठीक है। तो देखो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या लगाते हैं, ये वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो इसको इनका दोनों का एलसीएम 15 और 10 का कितना हुआ 30 हो गया। 10 का 3 में गुणा हुआ, जब 30 आएगा 15 का 2 में, तो इसकी इफिशियंसी ए की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की आ गई 2। अच्छा इफिशियंसी दोनों कितने दिन तक काम कर रहे हैं 5 दिन तक। तो 3 + 2 दोनों ने साथ में काम किया तो दोनों की इफिशियंसी ऐड हो गई। उसमें कितने दिन तक किया 5 दिन तक काम किया। अब क्या कर रहा है सी, अब ये सी है, ठीक है। सी की इफिशियंसी नहीं पता तो सी ने कितने दिन तक 2 दिन तक काम किया, ठीक है। तो पूरा का पूरा काम फिनिश हो गया, मतलब पूरा 30 काम हो गया। 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 25 + 2c, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो इस 25 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 बचेगा इधर, और 5/2। अभी पूछ रहा है सी पूरा काम कितना करेगा, तो ये सी की इफिशियंसी आई है। सी की इफिशियंसी 5/2 है। टोटल काम कितना है इतना, डेज निकालने का काम क्या है टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी, वर्क अपॉन में इफिशियंसी, ठीक है। तो वर्क कितना है 30, इफिशियंसी कितनी 5/2, तो 2 नीचे 2 ऊपर बन जाएगा, ठीक है। 5 6 बार कट जाएगा, और 6 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा। तो ये सी अकेला कितने दिन में काम कर देगा 12 है। मतलब एक्चुअल में इसकी जो इफिशियंसी इन दोनों के बीच में, तो इसका जो वर्क भी आएगा नंबर ऑफ डेज ही विल टेक टू फिनिश द वर्क एज कम्पेयर टू ए एंड बी, दैट विल बी आल्सो बिटवीन द नंबर ऑफ डेज इन ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते अगर हम एलिमिनेशन लगाते, 2 बचते, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी जस्ट मिडिल में, द एफिशिएंसी इज जस्ट इन मिडिल, दैट मीन्स नंबर ऑफ डे नो शुडंट बी लीनिंग टुवर्ड द बी, दैट इज 15, ओके। तो number of days she take to complete the work will be 12 days. Now on to the next. A bag contain 3 red, 5 blue, 2 green balls. 2 balls are drawn one after another without replacement. The find the probability that both ball are blue. अच्छा टोटल बॉल्स कितनी है 3 और 5 8 और 2 10, तो टोटल बॉल कितनी है 10। अच्छा ब्लू कितनी है 5 है, तो पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ब्लू की कितनी होगी 5/10,
अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, ठीक है। तो अब कितनी बॉल बचेंगी, अगर एक निकाल ली तो सेकंड के लिए 9 बची। अब 9 में से मान लो पहली तो निकला ही ब्लू, तो अब कितनी ब्लू बची, 4 बची, 4/9। अभी पूछ रहा है कि विदाउट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर ब्लू। तो बोथ बॉल और ब्लू होने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 5/10 गुणा 4/9, ठीक है। देखो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो कितना बचेगा आंसर फाइनल, 2/9, ठीक है। 2/9 आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स x एंड y इज 324 एंड HCF ऑफ x एंड y इज 18। अच्छा देखो कोई नंबर x और y है जिनका सम है x प्लस वाई कितना दे रखा है, 324, ठीक है। एंड HCF ऑफ x एंड y 18। अच्छा देखो HCF होता है, तो HCF क्या होता है, HCF उस नंबर के अंदर क्या होता है, उसका मल्टीपल होता है। दैट मीन्स कि उसमें इंक्लूड होता है, उसमें इंक्लूड होता है नंबर में, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि देखो x में मल्टीप्लाई होगा 18, ए मान लेते हैं फर्स्ट को, ठीक है। 18 प्लस 18b, तो y का जो क्या होगा, कोप्राइम होंगे ना दो, उसमें दोनों में, तो ए और बी मान लिया हमने। और जो HCF है उनका 18, तो 18 ही कॉमन होगा इनमें, ठीक है। 324, 18 के अलावा कोई नहीं होगा, तभी तो वो HCF है उसका, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी 18 कॉमन आया, तो 18 से 324 कितनी बार, 18 बार कट जाएगा। अच्छा ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम 18 आएगा, तो देखते हैं, तभी तो पेयर निकलेंगे। हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल, जिसमें x छोटा होना चाहिए y से। तो देखो पहला 1 + 17, क्या ये पॉसिबल है, देखो पॉसिबल है क्योंकि देखो इसमें 18 के अलावा अगर हम इसमें 18 का मल्टीप्लाई करें, बी में भी 18 का मल्टीप्लाई करें, तो एक फॉर्म बनेगी जिसमें x को छोटा मानेंगे, तो ये वाला x बन जाएगा नंबर, और ये b वाला y बन जाएगा। तो ये वाली हमारा कंडीशन पॉसिबल है। नाउ सेकंड, 2 + 16, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, देखो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो HCF कितना बन जाएगा, 36। तो ये वाली कंडीशन नॉट पॉसिबल। नाउ 3 + 15, क्या ये कंडीशन पॉसिबल, देखो इसमें भी 3 आ रहा है, 3 आ जाएगा कॉमन, 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से, तो HCF क्या बन जाएगा, 18 × 4, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। 4 + 14, देखो क्या ये कंडीशन पॉसिबल, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2, और जैसे ही 2 कॉमन आया HCF क्या बन जाएगा, 36। तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 + 13, अच्छा देखो 5 + 13, क्या यहाँ पर ये कंडीशन पॉसिबल है। अच्छा देखो 5 और 13 क्या है, आपस में को प्राइम है, वैसे भी प्राइम है, लेकिन वैसे क्या है, को प्राइम है, तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। देखो 18 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर बनेगा, इस फॉर्म का नंबर बनेगा 18 ये फॉर्म का, और 13 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18b का। देखो यहाँ पर ए छोटा भी है, ठीक है, और ये b बड़ा है इससे, और एक फॉर्म आएगी जो 18a + 18b की फॉर्म आएगी, जिसमें 2 नंबर्स नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है। अच्छा तो ये 2 कंडीशन हो गई। अब देखो 6 में कितने का, 12, क्या ये है, देखो इसमें तो 6 ही कॉमन आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन तो कॉमन नहीं हो, क्योंकि इसमें HCF अगर 6 से 6 कॉमन आया तो 108 हो जाएगा इस HCF इसका। नाउ 7 + 11, क्या ये वाली कंडीशन, देखो ये दोनों आपस में को प्राइम है, जहाँ भी को प्राइम होंगे तो वो ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। बाकी अगर देखो जहाँ भी कंपोजिट नंबर होंगे जिसमें एक भी फैक्टर कॉमन होगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 7 और 18 हो गए। अब देखते हैं 8 + 10, ठीक है, 8 + 10, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब क्या बचा, 9 + 9, देखो ये तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 9 और 9 कॉमन ही है दोनों, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसमें कितने पेयर हो गए, 1 पेयर, 2 पेयर,
3 पेयर। देखो आगे के पेयर हम इसलिए नहीं ले रहे, जैसे ही यहाँ पर 10 आएगा ए बड़ा हो जाएगा बी से, तो वो वाली कंडीशन फेल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्स इज लेस देन वाई। तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर आर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, among 3 partner A, B, C in a business, the capital of B is equal to half the difference between thrice the capital of C। अभी क्या बोल रहा है, B का A, B, C किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पार्टनर्स हैं, तो जो B का कैपिटल है वो कितना है, इज इक्वल टू हाफ आधे कितना, डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द कैपिटल ऑफ सी, डिफरेंस है थ्राइस द कैपिटल ऑफ सी एंड ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए। ठीक है, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ ए मतलब -2a। इस फॉर्म में ये दे रखा है मैं। ठीक है, अभी पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर दे रिसीव टोटल प्रॉफिट आया 27,460 का, तो पूछ रहा है शेयर ऑफ सी। तो देखो पहले 2 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो 2 भी हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 3c माइनस 2a। जैसे 2a इधर जाएगा ट्रांसफर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3c। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ अब क्या बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। अच्छा, a प्लस बी यहाँ बच जाएगा, और इस c को इसके a प्लस बी के नीचे ले आए, तो एक रेशियो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, और c को इधर ले आए नीचे a प्लस बी के c। तो देखो 3 तो यहीं रह जाएगा ऊपर ही। ठीक है, और जो ये कॉमन 2 आया है यहाँ से, ये नीचे चला जाएगा 3/2। तो देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चली, a प्लस बी 3 है और c 2 है। तो हमें क्या पूछा है, अच्छा इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई इसका मतलब। ठीक है, 5 हो गई, रेशियो है। तो हमने ये जो हमारा 27,460 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी की। तो सी की वैल्यू 2। देखो पूछा ही उसने इसलिए इस मेथड से हो, बाकी a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसने सी की वैल्यू पूछी है। तो ये 5 से कटेगा, 5 बार, 20 बार, 9 बार और 2 बार। देखो 2 दूनी 4, 2 नंबर 18 का 8, कैरी 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 पंजे 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10,984। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए मिक्सचर ऑफ 2 शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 26% शुगर। तो इन फर्स्ट सॉल्यूशन एक मिक्सचर बनाया गया है 2 शुगर सॉल्यूशन से। मान लो ए है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन ए और ये बी। तो बी में कितना है, 60% शुगर इन द सेकेंड सॉल्यूशन। द ओवरऑल शुगर कंसनट्रेशन इन द मिक्सचर इज 43%। तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 43। तो देखो इसको कैसे को करते हैं, एलिगेशन से। तो देखो ए है, ए का कितना है, 26 है इसमें शुगर का कंटेंट, और बी में कितना है, 60 है। और इनका मिक्सचर कितना आ रहा है, 43। देखो इसके बीच में आ रहा है, जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो देखो ये वाला बीच में आता है हमेशा। ठीक है, तो सेकंड, इफ 150 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है 150 लीटर प्रिपेयर किया गया है, ए को मिला के बी को मिला के, जिसमें 43% आ जाता है। तो पूछ रहा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ बी, बी कितना मिलाया गया है, ए कितना मिलाया गया है। उसको देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें से क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ आ जाएगा 17 रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17। तो मतलब दोनों ए और बी की क्वांटिटी सेम रेशियो में मिलाई गई हैं, जभी तो आया है 43%। तो सेम, अच्छा 150 लीटर है तो सेम मतलब मिलाया गया। तो इसका भी 75 लिया हुआ, 75 लीटर, और इसका भी 75 लीटर लिया हुआ। ठीक है, 1:1 आ गया ना, ये कट गए 1:1। ठीक है, तो इसमें देखो 75 वाले कौन से हैं, देखो ये कट गया, 72 वाला ये ऑप्शन में कट गया, एक ये कट गया, बचे ये 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो इन दोनों में से
सेकंड पूछा है, द शुगर कंसनट्रेशन ऑफ द मिक्सचर वाज 55%। अभी बोला ये 43 नहीं, ये 55 हो गया, तो ये 26, ये 60 ही है लेकिन 55 हो गया, ठीक है। अभी कितना हो गया, 55 हो गया। वाट वुड हैव बीन द क्वांटिटी ऑफ सेकंड। अभी सेकंड वाले की क्वांटिटी फिर से पूछ रहा है। देखो इसका आंसर, इसका इनका दोनों का अंतर कितना हो गया, 29 हो गया। 26 और 55 का अंतर रेशियो, 60 और 55 का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 5:29 में। अच्छा अब जो 150 लीटर है ये कितने की वैल्यू है, अब तो आधा आधा बटेगा नहीं क्योंकि 5:29 में। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी 34 है, तो 150 की वैल्यू 34 आ गई। और हमसे पूछ रहा है सेकंड वाले की वैल्यू क्या है। अगर फर्स्ट वाले की पूछते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड की पूछ रहा है तो 29। नाउ कट इट विद, तो 34 है, कितना बचेगा, तो ये 4 बार जाएगा, 5 बार। तो ये देखो 30 पंजे 150 ही होता है, तो 34 तो ज़्यादा, ये 4 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 416, 136 पॉइंट। अब ये कितना बार जाएगा, फिर से 136 है तो 14 बच जाएगा 150 में से 0, तो 34 तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर से 4 बार जा रहा है, ठीक है। देखो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए एक ही पॉइंट तक सॉल्व करेंगे। तो 4.4 मल्टीप्लाई बाई 29, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अच्छा देखो 29 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो कितना आता है, 116 आ जाता है, ठीक है। 29 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो 116 फिर से आ जाता है, 116। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11.6 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आ जाएगा, 127.6, जो कि क्लोजेस्ट किसकी है, 128 की। तो हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ए रिसर्चर हैज़ अ मीडियन पी फॉर द डाटा सेट 15, 12, 14, 28, 16, 28, 32, 36, 13, 12, 34, 39। तो ये बोला एक रिसर्चर के पास एक मीडियन है पी, ठीक है, फॉर द डाटा सेट, इस डाटा सेट के लिए। तो पहले क्या करते हैं, जब भी हम देखो यहाँ से आगे पढ़ने से पहले इफ द 16 इज रिप्लेस्ड बाई 19, अभी बोल रहा है इसमें जो 16 है ये इसको 19 से रिप्लेस कर दिया, 13 को 31 से कर दिया, तो इन द डाटा सेट द मीडियन रिजल्ट इज क्यू। तो मीडियन क्या हो जाता है, क्यू बन जाता है, क्योंकि मीडियन चेंज होगा जब भी डाटा सेट में चेंजिंग आएगी। तो अब क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ पी, अर्थमेटिक मीन ऑफ पी एंड क्यू। तो ये पूछ क्या रहा है, पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, ये पूछ रहा है, ये हमारा आंसर चाहिए। तो इसके लिए हमें पी की वैल्यू लगेगी। तो जब भी मीडियन निकालते हैं तो दो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दो मेथड हम यूज करते हैं। देखो सबसे पहले असेंडिंग में करते हैं, तो सबसे छोटा क्या है 12, उसके बाद क्या है 13, नहीं एक और 12 है इसमें, एक और 12, उसके बाद क्या है, देखो 2 नंबर कट हो गए, इसके बाद 13, उसके बाद 13 के बाद 13 एक ही बार है, उसके बाद 14, उसके बाद 15, 13 एक ही बार, हाँ 15, 16, 15 हो गया, 16 हो गया, उसके बाद फिर है 28, 28 दो बार है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 32, 32, 34, 36, 39, तो 32, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया मैंने, ठीक है, डाटा सेट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो 28, 28 के बाद 32, 28 के बाद 32 हो गया, 32 के बाद 34 और 39, 34, 39, ठीक है।
39, ठीक है। 34 39, तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नंबर हुए। कोई रह गया क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक यहाँ पर 36 रहेगा बीच में, ठीक है। तो क्या रह गया? 36 रहेगा। क्या रहेगा? 36 रहेगा। एक सेकेंड, इसको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देते हैं। 32 34 36 रेस कर देते हैं थोड़ा सा इसको। तो अभी 36 39, ठीक है। तो ये हमारे कितने हुए? 12 नंबर हो गए। देखो इधर से क्या करते हैं, जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो इधर से 5 काटो, 2 4 5, इधर से 5 काटो, 2 4 5, बीच में 2 बचे, इनका एवरेज निकाल दो। जब ये काम करते हैं जब भी हम इवन नंबर होता है तो इनका एवरेज कितना निकलेगा? 28 का 14 और 16 का 8, तो इनका एवरेज कितना निकलेगा? पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? पी की वैल्यू क्या आएगी? पी मीडियन है, तो मीडियन क्या निकलाएगा यहाँ से? 28 का 14 हो जाएगा, 16 का 8, 28 का 14 और 8 22, तो क्या हो जाएगा? 22, 14 और 8 22 आ गई पी की वैल्यू। अब ये बोल रहा है 16 इज रिप्लेस्ड बाई 19। अब देखो 16 जैसे 19 आया तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, 19 कर दिया यहाँ पर मान लो हमने, ठीक है। बोल रहा है 13 इज 13 बाई 31, 13 को क्या कर दिया? 31, तो जैसे यहाँ से 13 कटा, ठीक है, ये कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया 31। अब पूछ रहा है व्हाट इज रिजल्टिंग मीडियन, तो रिजल्टिंग मीडियन आएगा, क्यों आएगा? चेंज हो गया देखो। तो यहाँ से 5 काटेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 28 बचा यहाँ पर एक, ठीक है। इधर से 5 काटेंगे, 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पर भी 28 बचा। तो जब भी दोनों सेम ही हैं तो इनका एवरेज भी सेम आएगा। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 28 आ गई, 28 आ गई। अब इनका क्या पूछ रहा है? अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। तो देखो पी प्लस क्यू की वैल्यू दोनों की जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? पी प्लस क्यू की वैल्यू 28 और 22 कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, 50, और इसका भाग देंगे 2 से, तो क्या बचेगा? 25 बचेगा, ठीक है। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आ गया? 25 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। ये भी बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, सी पी ऑफ 6 आर्टिकल। तो देखो सी पी हुआ कुछ 6 आर्टिकल कितना हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है? एस पी ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है, 10 आर्टिकल। जब भी ऐसा होता है सी पी एस पी का रेशियो मिल जाता है हमें, एस पी को इधर भेजेंगे, 6 को इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी पी अपॉन में एस पी कितना आ जाएगा? सी पी कितना आ गया? 10 और एस पी नीचे 6, ठीक है। तो 10 की चीज़ 6 में बेची, ठीक है। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस कितने का हो गया? 4 का हो गया, लॉस 4 का हो गया। कितने पे हुआ 4 का लॉस? परसेंटेज निकालना है ना, तो 4 का लॉस 10 पे हुआ, तो 4 के 10 में कितना हो जाएगा? 40%। तो यहाँ पर लॉस कितना आ गया? 40% आ गया, ठीक है, 40%, लॉस 40%। 4, नाउ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 20 15 एंड 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो इसका तो मेल्टेड किया है, तो जब भी तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। मान लो कुछ ये है क्यूबॉइड है, ठीक है, तो क्यूबॉइड है ये, ठीक है। अब इसको मेल्ट किया तो ये क्या आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ये जगह तो सेम ही गिरेगा। तो इसका अब क्या बोल रहा है? मेल्टिंग रिकास्ट इनटू अ स्मॉल क्यूब। अब ये स्मॉल क्यूब्स में, अभी स्मॉल क्यूब्स दिया है, मतलब कई क्यूब्स होंगे, 2.5 सेंटीमीटर ईच। लेकिन ये क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर 10% ऑफ द मटेरियल इज लॉस्ट, मतलब इसका 10% मेल्टिंग में लॉस्ट हो गया है या रिकास्टिंग में लॉस्ट हो गया है। तो नंबर ऑफ होल क्यूब्स कास्टेज, तो पूछ रहा है पूरे क्यूब कितने बन जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे, अब उसका 90% निकालेंगे, क्योंकि वही हमारे काम का है। 90%, 10% तो वेस्टेज हो गया। तो देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20 गुणा 15 गुणा
10 गुणा, अच्छा इसका क्या 90% लगाना है तो 90 बट्टी 100, ठीक है। अब ये 100 हो गया, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि क्यूब कितना, 2.5 सेंटीमीटर के क्यूब बने। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम को विथ क्यूब, 1 क्यूब के वॉल्यूम से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स फॉर्म या रीस्ट्रक्चर्ड या रिकास्ट, ठीक है। 2.5 और मल्टीप्लाई अगेन 2.5, ठीक है। अब देखो 3 है, यहाँ 3 पॉइंट कटेंगे, जैसे यहाँ से देखो 2 काटे, 100 तो यहीं कट गया, ठीक है। 1 काटा तो 1 10 यहाँ बढ़ गया, ठीक है ऊपर। तो देखो 25 से काटते हैं, देखो 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 5 से 180 बार, ठीक है। अभी 25 से इसको कितनी बार काटेंगे, 25 सत्ते 175, ठीक है। बचेगा कितना, 5 25 दूनी 50, ठीक है। 72 बचा, और ऊपर क्या क्या बचा है, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है 24। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने हमारा नंबर आ जाएगा कि इतने हमारे पास क्यूब्स फॉर्म हुए। 24 दूनी 48 का 8, कैरी 4, 24 सत्ते 20 सत्ते 140, 4 सत्ते 28, तो 168 और 4 172, ठीक है 172, 172 एक पॉइंट लगा तो 1 पॉइंट लगेगा, मतलब 172.8। तो देखो हमारे यहाँ पर पूछ रहा है होल क्यूब, तो 172 कंप्लीट बने, लेकिन जो लास्ट वाला है वो कंप्लीट नहीं बन पाया, तो हमारा आंसर होगा 172, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in ratio 2:3:4 if their LCM is 480 then find their HCF। तो ये क्या बोल रहा है, 3 नंबर हैं, 2:3:4 में LCM इतना दे रखा है, HCF पूछा है। तो अच्छा 3 नंबर होंगे, जब भी इनका रेशियो काटा हो तो इनमें से क्या कटा होगा, HCF कॉमन होगा इनमें, तो HCF ही कटा होगा। तो मान लो HCF हमने मान लिया x, मान लिया इसको, क्या माना हमने x माना। तो पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर हमारा हो गया 2x, 2x को कैसे लिखेंगे, 2 × x लिख देंगे हम, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा 3x, तो 3 × x लिख देंगे इसको, ठीक है। तीसरा नंबर क्या हो गया हमारा 4x, ठीक है। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 × x, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया। अच्छा इन तीनों नंबर का अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं, हमारा हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन। तो देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का 2 है, तो देखो ये वाला तो लेंगे नहीं, एक वाला, तो क्या बचेगा 2 की पावर 2 गुणा, और क्या है कॉमन x है, तो x की पावर 1 गुणा, फिर क्या बचा 3 बचा, तो 3, तो हमारी इसकी वैल्यू टोटल कितनी आई 480, 480 जो एलसीएम में दे रखा है। देखो ये 4 है और ये कितना 3 है, 4 3 12, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 12 4 48, 12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। तो हमें HCF क्या पूछा है, HCF भी पूछा है, तो HCF क्या हुआ हमारा 40, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इन अ मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ इफ हिज इनकम वाज इंक्रीज्ड बाई 40%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30%। बोल रहा है कोई आदमी है, उसकी 70% इनकम का खर्च कर लेता है वो एक महीने में, लेकिन अगले महीने उसकी इनकम इंक्रीज होगी 40%, मतलब 100 थी मान लो तो 140 हो गई, एक्सपेंडिचर 30% बढ़ गया, तो उसने क्या किया, देन इज सेविंग इंक्रीज बाई 1216, उसकी इंक्रीज सेविंग में इंक्रीज कितनी आई 1216। व्हाट इज पर्सनस ओरिजिनल इनकम, जो पहले वाली जो इनकम है ये वाली, ये पूछा है, इंक्रीज इनकम नहीं पूछा, ओरिजिनल इनकम पूछा, ठीक है। तो हमें अब देखो आगे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये पर्सन स्पेंड 70%, तो मान लो 100 है उसकी इनकम, ठीक है 100 मान ली, तो स्पेंड कितना कर रहा है एक्सपेंडिचर, मान लो इसको ई लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर को E1 ओरिजिनल मान लेते, EU लिख लेते हैं, तो 70 है। तो सेविंग कितनी हुई ओरिजिनल, सेविंग ओरिजिनल कितनी हुई 30 हुई, SO सेविंग ओरिजिनल
ठीक है। अब इसने क्या किया, इसकी इनकम कितनी बढ़ी ना अगले महीने 140 हो गई, 100 से 40% बढ़ गई तो 140 हो गई, ठीक है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30%, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 30% बढ़ गया, तो प्लस 30% कितना हो जाएगा इसका, मतलब मान लो 100 था तो 130 हो गया, तो 70 का 130 कितना हो जाएगा 191 हो जाएगा, 13 7 91 हो गया। अब क्या हो गया देखो, अच्छा इसकी एक्सपेंडिचर इतना कर रहा है, इनकम इतना है, तो इसकी सेविंग कितनी है, तो यहाँ कितनी हुई इसकी सेविंग, कितनी हुई सेविंग इसकी कितनी हुई 49 हो गई, तो सेविंग कितनी हुई इसकी 49 हो गई। तो देखो इसकी पहली सेविंग कितनी है 30 है, इसकी बाद की सेविंग कितनी है 49 है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है इसका 19 का, +19 हुआ है, +19, ठीक है, +19। तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1216, 1216 कितनी की वैल्यू दे रखी है हमें 1216, 19 की वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालनी कितने की वैल्यू है ओरिजिनल इनकम, तो ओरिजिनल इनकम कितनी है 100 है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला देखो 1900 तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो लास्ट में 2 जीरो तो आना कन्फर्म है, ठीक है, 2 जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक 6400, लेकिन फिर भी काट के देखते हैं, तो 19 छिक्की 114, 7 19 चौकी 76, तो 64 का 100 में गुणा करेंगे तो 6400 आ जाएगा, ठीक है। ये बेकरी सोर्स फ्लोर फ्रॉम 2 मिल्स, 1 सप्लाइज फ्लोर विथ 2% इम्प्योरिटी, तो देखो 1 में 2% इम्प्योरिटी वाला दे रहा है, ठीक है, और ये 2 मिला रहा है, ठीक है, और दूसरा कितना 8% इम्प्योरिटी, दूसरे में कितनी 8% इम्प्योरिटी है। अब क्या बोल रहा है आफ्टर मिक्सिंग, अब इन दोनों को मिला दिया फ्रॉम बोथ मिल द कंबाइंड इम्प्योरिटी इज फाउंड टू बी 6.5, अभी बोल रहा है 6.5 जो इनकी कंबाइंड इम्प्योरिटी मिली 6.5, भाई 2% वाला मिलाया एक रेशियो में, कुछ रेशियो में ये मिलाया, तो इनकी 6.5 आई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्सचर ऑफ द फ्लोर केम फ्रॉम सेकंड मिल, तो पूछ रहा है कि टोटल मिक्सचर का ये कितने परसेंट था, मतलब इनका रेशियो पहले निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालेंगे, इनका एलिगेशन से निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो 8 और 6.5 का डिफरेंस कितना हो गया 1.5 हो गया, 1.5, अच्छा 6.5 और 2 का कितना हो गया 4.5 हो गया, ठीक है। तो देखो इसको काटेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 1 15 1 15 और 15 थी 45, मतलब 1:3 में ये मिक्स किए गए। अभी पूछ रहा है टोटल मिक्सचर का, तो टोटल मिक्सचर कितना है 3 और 1 4 हो गया। अभी पूछा टोटल मिक्सचर का सेकंड मिल में कितना था, सेकंड मिल का पार्ट कितना 3 था, और 3/4 की वैल्यू हमें पता है कितना होती है 75%, या 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल भी सकते हैं, तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, had the car increased the speed by 10 किलोमीटर, it would have taken 2.5 hours less to cover the same distance, ठीक है। अभी बोल रहा है कि कोई एक कार है 750 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से कवर करती है, लेकिन अब बोल रहा है कि लेकिन हमने क्या किया, कार की स्पीड 10 किलोमीटर आवर से कम करती है, तो जब भी स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होता है कम होता है, लेकिन तो टाइम कितना कम लगा, पहले मान लो कोई टी टाइम लग रहा था, तो अब कितना लगा 2.5 घंटे कम लगा, टी माइनस 2.5 घंटा। तो अब वो पूछ रहा है वो व्हाट इज ओरिजिनल स्पीड, तो देखो ओरिजिनल स्पीड हमें मान लो ये ऑप्शन 4 दे रखे, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका करने का है क्या, ऑप्शन से। देखो मान लो ये 75 है, तो अब उसमें ओरिजिनल स्पीड है तो बढ़ाई होगी, तो ये 85 हो गई होगी, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये कितनी हो गई होगी 70 हो गई होगी, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये कितनी हो गई होगी 60 हो गई होगी, ठीक है। और ये 40 है तो ये कितनी हो गई होगी 50 हो गई होगी, ठीक है। तो ये ओरिजिनल स्पीड ही हो गई, तो न्यू स्पीड ही हो गई। अब अगर हम 750 को इनसे भाग दे के देखें और जिसका भी आंसर 2.5 आवर्स आ जाए, तो मान लो वही हमारी ओरिजिनल स्पीड है। तो देखो 75 से जब 750 को डिवाइड करेंगे पहले ऑप्शन में तो 10 आ जाएगा, लेकिन जब भी हम अब इसमें क्या करेंगे 750 को 85 से डिवाइड करेंगे, 750 को 85 से, तो क्या ये 2.5 आ पाएगा, कितना आ पाएगा बताओ तुम, देखो कितनी बार जाएगा ये। अगर हम इसको नॉर्मली मान लें, देखो 8.5 है तो 5 से ये 17 बार कट जाएगा, और ये 5 से 25 बार 250 बार, ठीक है।
ठीक है। तो 17 से कितनी बार जाएगा, 17 एकन 17, तो कुछ क्या आ रहा है, कुछ मतलब 17 एकन 17 और 8 बच रहा है, 80 बच रहा है। तो देखो ये कुछ ऐसा आएगा 15 के क्लोज आएगा, 15 से थोड़ा सा कम आएगा। तो इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2.5 नहीं है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 60 और 70 वाला देखते हैं। देखो 750 60 से किया हमने, ठीक है, माइनस 750 किससे किया, 70 से किया। ठीक है। तो देखो ये तो ये कट गया, 0 से 0, 0 से 0। अब देखो सिंपल चीज़ जो हमें यहाँ पर नोटिस करनी है। देखो ये तो 6 से क्या कट जाएगा पूरा का, तो 6 एकन 6 और 1 7 6 दूनी 12, 3 चौपन 12.5 घंटे। लेकिन क्या ये 10 घंटे आ जाएगा, क्या 2.5 घंटा का अंतर होने के लिए ये 10 आना चाहिए। तो ये 70 होता तभी तो 10 आता, तो ये 10 नहीं आएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा वाला देखो 50 से इसको जब 750 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। और 60 से काटेंगे तो अभी देखा था हमने, 60 से काटा था कितना आया, 12.5 आया था, 12.5 आया था। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.5 घंटे आ रहा है इनका डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। देखो ये काफ़ी शॉर्ट प्रोसेस है, और वैसे कॉमन मेथड से करने जाओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और वो बहुत लंबा मेथड बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट जो मेथड होता है थ्रू बाई दी ऑप्शन। अगर मान लो हमें न्यू स्पीड दी होती है तो 10 किलोमीटर घटा लेते हम, तो उसमें तब भी आंसर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, कोई टावर है वर्टिकली खड़ा हुआ है, ए एंड फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे। कोई पॉइंट 27 मीटर अवे मान लो, ये 27 मीटर अवे पॉइंट है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है व्हाट देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट पूछा है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो यही 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो 60 की वैल्यू लगा दो या तो तुम, तो 1060 कितना होता है, 1060 tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर एच है अपॉन में 27 20। 1060 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है, √3। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू 27 बराबर एच। ठीक है। तो √3 की वैल्यू कितनी है, 17.1.7। ठीक है, 1.7 है। 1.7 का जब 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 1.7 का कितना, 17 7 119 का 9 कैरी 11, 17 दूनी 34 और 35 और 10 45। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 45.9। ठीक है, तो 45.9 हमारी क्या आ गई एच की वैल्यू। तो अभी हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। 20 क्वेश्चंस हमने बड़े ही आराम से शॉर्ट मेथड से कोशिश करने की कोशिश की है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश की है, और बताना आपको कैसा लगा सेशन। ठीक है, और हम जल्दी रीजनिंग का भी सॉल्यूशंस लेके आएंगे इसी चैनल पर, द विराज चौधरी पर। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड like the video. Thank you.